कठोरता से नहीं, दयालुता से जीवन में सुधार लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम दो ऐसे आयतों पर चर्चा करेंगे जो शायद हम में से बहुत ने सुनी है, लेकिन कभी इनके गहरे अर्थ पर ध्यान नहीं दिया। इन आयतों में जीवन के लिए एक अहम संदेश छिपा है जो हर इंसान की ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे कठोरता की बजाय दयालुता और सब्र से हम अपनी ज़िंदगी के रास्ते को बदल सकते हैं। एक आयत 159 सूरत अल इमरान, फ़बिमा रहमती मिनल्लाह लिन्ता लहुम वलो कुन्तु फज गलीजल कल्बी लनफज मिन हिलेक। तो ये अल्लाह की रहमत से ही था कि तुम उनके लिए कोमल और दयालु हो गए थे, और अगर तुम कठोर दिल होते तो ये सब तुम्हारे पास से बिखर जाते। ये आयत उस समय की है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को मक्का और मदीना के लोगों के बीच बहुत कठिनाई परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो कैसे इन कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए इतनी बड़ी कौम को सही रास्ता पर ला सके? ये सिर्फ उनकी ताकत और बुद्धिमानी नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की विशेष रहमत थी कि उनके दिल में दूसरों के लिए नरमी और दया थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसा दिल दिया जो कठोर नहीं था, बल्कि पूरी तरह से दयालु था, और इसी दयालुता की वजह से लोग उनके पास आते थे और उनका अनुसरण करते थे। इस आयत से हमें यह सीखने से मिलता है कि रिश्ते में कठोरता से कुछ भी नहीं हासिल होता, बल्कि सच्ची सफलता और रिश्तों की मजबूती दयालुता में ही है। जिसे हम कहते हैं, ज़िंदगी में अगर आप किसी से परेशान है या किसी से झगड़ा हो गया है, तो याद रखें, नरमी और दया से ही आप उनके दिलों को जीत सकता है। जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वैसे ही हमें भी अपने दिलों को नरम रखना चाहिए। 2 सूरत अल फज्र, अफजन्ना अल अर्जु आयन फालतुकुल मायू अल अमरिका देर। और हमने पृथ्वी से स्रोतों को फड़कर पानी निकाला, फिर वह पानी एक निर्धारित आदेश के तहत मिलकर बहने लगा। यह आयत हमें बताते हैं कि जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के समय बाढ़ भेजी, तो उसने पृथ्वी से पानी के स्रोत फड़कर उसे एक निश्चित दिशा में बहने का आदेश दिया। इस आयत में हमें यह सिखाया गया है, जब किसी इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वह समझने की ये केवल एक अल्लाह का आदेश है जो उसकी भलाई के लिए है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्याएं हमारे जीवन का अंत है, लेकिन असल में यही समस्याएं हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हमें हमारी इस मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हम देख सकता है, पानी की तरह जो धरती से निकलकर अपने रास्ते पर बहता है, वो से ही हमारी कठिनाई भी हमारे लिए एक रास्ता बना सकती है जो हमें ज़्यादा मजबूत बना देती है। अगर आप किसी कठिनाई में है तो याद रखें कि अल्लाह के रास्ते में मुश्किलें आना हमारी परीक्षा होती है, और इनसे हम
अधिक परिपक्व और मजबूत बनकर बाहर आती है। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना है। दोस्तों, इन दोनों आयतों से हम ये समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालत हो, अगर हमारे दिल में दया और सब्र हो तो हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी रिश्ते मजबूत हो, हमारी समस्याएं हल हो और हम मानसिक शांति पा सके, तो हमें कठोरता की बजाय दयालुता और समझदारी से काम लेना होगा। मैं तो बंगाली हूँ और हिंदी बोलने से तो इधर उधर होगा। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और गलती होगा तो माफ़ कर दीजिए। इसलिए आइए हम अपने दिल का नरम करें और अल्लाह की रहमत से अपने जीवन को संवारें।